डिजाइन करके इसका सत्यानाश कर दिया हमारे शहर का आपके डिपार्टमेंट ने। मरना है ये बता दो कि चाहिए, मरना चाहती है, काम नहीं करना चाहती, ये बता दो। ये देखो कैसे आदमी है, आप आपके कहने से क्या होता है, पानी इधर नहीं आ रहा। अरे अब तो वो इसीलिए आ रहा है कि ये आपने करार नहीं रखा इसको ठीक। अगर ये ठीक हो जाएगा तो शहर का पानी कहाँ से आएगा? आप तो सीधा सीधा ये बता दो कि शहर का पानी, हम ईओ साहब से इनसे बात करेंगे, साहब से बात करेंगे। हमें तो आप इतना बता दो कि बारिश का पानी कहाँ निकलेगा, इतना तय करके बता दो। ड्राइंग दिखा दो आप अपने, कभी ये है इतना बड़ा जो सर्किल है, इतना बड़ा सर्किल है, अब यहाँ से होटल से इधर का पानी तो यहीं आकर रुकेगा। इतना ये पूरा पानी इसको कहाँ मैनेज होगा बताना पड़ेगा। साइड का पानी आप बारिश का कहाँ ले जाओगे? नगर पालिका का पानी आता है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा तो हम नगर पालिका वालों से हिसाब से बाकी अगर लगता है कभी हो जाएगा। नगर पालिका आपने शुरू के अंदर गलत डिजाइन करके इसका सत्यानाश कर दिया हमारे शहर का आपके डिपार्टमेंट ने। बताओ अगर इसको 5 फुट ऊंचा उठा कर लेते तो पानी आता ही नहीं है रोड पर, तो साइड में अपने आप गर्म पड़ा रहता हमारा। अभी ये कह रहा है नीचे, इसलिए तो रखना चाहते हो आपके, गड़बड़ यही तो है ना। पहले हमने शुरू में इसका डिजाइन कराया तो इसको 3 फुट ऊपर उठा के करवाया था। आप पुरानी ड्राइंग देख लेना, 16-17 की ड्राइंग निकाल दो। अगर ये ऊंचा नहीं है तो आप मेरे को मर्जी है वैसे कह देना। अब बताओ आप ये कह रहे हो शहर का पानी, शहर का पानी। हम नहीं चाहते शहर का पानी, सिर्फ सड़क का पानी, आपकी रोड का पानी जब भी आएगा जब ये ऊंचा होगा, वरना तो आएगा ही रोड का पानी। तो उसमें पुरानी ड्राइंग में अब आप काम करो, ये बात सही है। तो हम आपके हमें तो भी बता दो, मरना है ये बता दो कि चाहिए, मरना चाहती है, काम नहीं करना चाहती, ये बता दो। लेवल के चीज को ले चले आज तक आपने क्या है? अरे तो मेरी बात है, ये देखो कैसे आदमी है, आपने लेवल ही नहीं लिया आपने, फिर काम किया क्या आपने? लेवल पे पहला काम करे, लेवल है नहीं वो लेड है वो जो दिखा नहीं सब बना दे तो लेवल ही हमारा ये बनाओ ना। अच्छा लेवल ले ले दो तो उन तो बना से नापी पानी को नहीं होले। दूसरी आपको एक बात बताइए, आप अंदर चाहिए आदमी सारे साथी जो भी है संघर्षशील साथी बैठे हैं, अभी जो बातचीत हुई है प्रेस के लोगों ने, हम सब ने, प्रेस के साथियों ने, सब ने अच्छी तरह से उसको सुन लिया है। अब ये है कि सोमवार तक NH वाले कह रहे हैं अभी हम काम शुरू करवा देंगे। SDM साहब ने भी आश्वासन दिया है और नालों का काम के लिए अभी विधायक जी ने EO साहब को कह दिया है कि सोमवार को आप हर हाल में काम शुरू करो। तो ये दोनों काम सोमवार को शुरू करने का आश्वासन प्रशासन और विभाग के अधिकारियों द्वारा मिल रहा है। लेकिन सारे लोगों की जो राय है वो ये है कि जिस तरह से माननीय विधायक जी हमारे बीच में, हम सब ने ये तय किया है कि अभी जब तक ये काम शुरू नहीं करेंगे हम यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे। और 1 तारीख को जो घोषणा की गई थी वो घोषणा यथावत रहेगी। 12 बजे यहाँ सभा करेंगे और उसके बाद में इंदिरा सर्किल के चारों तरफ से आने वाली जो रोड है उन सारों को ब्लॉक करेंगे। नेशनल हाईवे को इसमें छूट दी जाएगी जो फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहा है। अगर फिर भी इन्होंने काम शुरू नहीं किया तो उस पर भी विचार करके उसको भी बंद करने का काम करेंगे। ये यथावत प्रोग्राम है जैसे रहेगा। ये काम शुरू कर देते हैं तो सोमवार को उसके बाद में जैसे इनकी मशीन लगेगी उस आंदोलन को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। सब लोगों की राय से, सब शहरवासियों की राय से, जिन्होंने इतना समर्थन दिया है उन सब की राय से इसको समाप्त करने की भी घोषणा उस दिन हो सकती है जब काम शुरू होगा। कि इन्होंने ये माना है कि जब तक सीमेंट का काम नहीं होगा ना तब तक हम कार्य को प्रारंभ नहीं मानते। तो हमारे जो काम है, काम तो प्रारंभ कर दिया था
डामर का काम हमारा एक लेन में कंप्लीट हो चुका है, दूसरी लेन में हमें पीक्यू से काम करना है। तो उसके लिए एक्सटिंग्विशन जब तक नहीं होगा तब तक इसको काम को ये प्रारंभ नहीं मानते। तो इसको इनको हमने आश्वासन दिया है कि हम एक्सकवेटर ला के सोमवार को इसको काम को शुरू करा देंगे, खोदने वाला काम, जिससे ये मान लेंगे कि कार्य प्रारंभ हो गया। यही हमारा खाना छोड़ के, अन्न छोड़ के इस शहर की मुख्य जो मांग है, मुख्य जो दायरा है, मुख्य जो जगह है, उसका स्वरूप बदलने के लिए जेपी जी गिला ने प्रथम पंक्ति में आए और हम लोगों ने साथ दिया और देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं पत्रकार साथियों से और सीआईडी के बंधु भी यहाँ पे होंगे, कोई पुलिस का सीआईडी का साथी भी यहाँ पे होंगे, कि वाजिब मांग के अंदर हमेशा समर्थन मिलता। कोई गलत मांग लेके बैठे उसमें कोई भी सामाजिक संगठन या व्यापार मंडल समर्थन नहीं देते। इस आंदोलन के अंदर शहर की ऐसी कोई सामाजिक संस्था, वकील, बुद्धिजीवी, भगवान का दूसरा रूप कह देने वाले डॉक्टर, शिक्षण संस्थान से जुड़े लोग, व्यापार मंडल, सारे साथियों ने और सामाजिक संस्थाओं ने इस आंदोलन को समर्थन किया कि बी मांग जो जेपी गिला जी लेके बैठे हैं वो बिल्कुल जायज है, पूरा बाजार आपके साथ में। मैं सीआईडी के बंधु और पुलिस के साथियों को कहना चाहता हूं कि 4 दिन हो गए, आपने क्या किया जिससे बात की नहीं की। 4 दिन निकल गए, लेकिन कोई सोचना नहीं चाहता कि जिस सरकार ने करोड़ों रुपए एनबीएल के खाते के अंदर आज से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले 7 किस्तों में पैसे डाल दिए, लेकिन कंपनी काम नहीं करना चाहती। इसका मतलब है कि सरकार के अधिकारी कंपनियों की गुलामी सहन कर रहे हैं। यहां के नए एसडीएम अधिकारी साल 6 महीने में शायद कलेक्टर बन जाएंगे, लेकिन आज तो एसडीएम है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि नौजवान हो, आपने जरूर समर्थन दिया है कि आपकी वाजिब मांग है, मैं आपका साथ हूं, लेकिन आपकी कलम की ताकत उसका क्या? फिर उनको बुलाइए, बात करवाइए, बात से नहीं काम चालू करवाइए, तब जाके ये अनशन खत्म होगा, तब सारे साथी खड़े होंगे और जेपी जी गिला खड़े होंगे। अन्यथा कोई भी हाथ देने पड़े पीछे नहीं हटेंगे। बहुत सारे साथियों ने और अधिकारी ने सूचना दी है कि हम आज सूचना आप लोगों के बीच में आए, हम वार्ता के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन प्रमुखता से काम होना चाहिए। अगर काम नहीं शुरू हुआ तो ये अनशन ऐसे जारी रहेगा। मैं जिन साथियों ने समर्थन पत्र दिया है, देखो आंदोलन की तरह चलेगा और आदमियों की संख्या बल की गिनती पे चलेगा। 12 बजे सारे साथियों ने निर्णय किया है 1 तारीख को 12 बजे ये सारा सड़कें बाजार की तरफ से, इंदिरा सर्किल की तरफ से आने वाले वाहन, सारे साधन, सारे सड़कें 1 तारीख को 12 बजे बंद कर दी जाएगी। जब तक नहीं खुलेगी, जब तक इस मामले का फैसला नहीं हो जाता। जिम्मेवारी उनकी जिम्मेवारी लगाएंगे कि 100 आदमी, 50 आदमी। दुलाराम जी डूडी ने बोला है कि जिन साथियों ने समर्थन दिया है, समर्थन पत्र दिया है, उन साथियों की ड्यूटी लगाएंगे कि 100 आदमी वो लेके आएंगे यहाँ पे। और ओम जी के साहब यहाँ पे बैठे एमएलए साहब के भाई हैं, हमेशा इस आंदोलन के अंदर हाजिरी लगाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 3 दिन का समय पड़ा है,
जिस तरीके से आपका पार्टी का कार्यक्रम होता है उसी तरीके से पीला चावल 2 और 500 आदमी आप लेके आओगे, 1000-1500 आदमी का जलसा करेंगे और इस सारी व्यवस्था को सही करेंगे। विषय में और बताना चाहता हूँ, 2019-20 के अंदर जब तक ये पुल का निर्माण और ये सारी बातें नहीं हुई थी, हमने आपको मालूम होगा और हमारे प्रेस के साथियों ने बहुत ही तरीके से उस बात को उस वक्त भी छापा था कि यहाँ जो 4 लेन का काम है और उसके साथ में जो सर्विस लाइन है उसका निर्माण कार्य करते हुए इंदिरा सर्कल को प्राथमिकता से शुरू की जाए। हमने सड़क रोकने की कोशिश भी की, बैरागी जी, ओम जी, राजपुरोहित, हम सारे लोग उसमें थे, लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ी। सारी प्रोसीडिंग लिखने के बाद भी आज तक उस संबंध में कोई बात नहीं हुई। अब जो जिस तरह की बात ये गिल्ला जी ने जो साहसिक पूर्ण कदम उठाया है, निश्चित रूप से अब ये समय आ गया है कि इसमें हम सबको मिलकर बात करनी होगी। इस इंदिरा सर्कल के जीर्णोद्धार के साथ साथ हमें ये तय भी करना होगा कि जिस तरह से एंटरप्राइज कहीं से बन गया और किस तरह की व्यवस्था होगी, इसी के अनुरूप जो इंदिरा सर्किल है उसका निर्माण हो। आज सुबह मैंने यहाँ के रत्नू जी से बात की टेलीफोन पर, यहाँ के एसडीएम मीणा जी से मैंने बात की, उनसे ये कहा कि जब तक आप इस समस्या का समाधान नहीं कराओगे तो निश्चित रूप से ये आंदोलन अलग रूप ले लेगा। उसके बाद में प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो भी आपने करनी है वो देख लेना, लेकिन सूरतगढ़ शहर अब पूर्ण रूप से जाग चुका है। सूरतगढ़ के शहर के वासी ये महसूस करने लगे हैं कि जब हम इंदिरा सर्किल पर जाते हैं, चाहे वो बीकानेर से आने वाला हो, चाहे गंगानगर से आने वाला हो, सबके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। इन सारी बातों के बाद जो हमारे यहाँ के जो एक्शन है रत्नू जी, उन्होंने मेरे को कहा आज शाम तक मैं वहाँ आकर सारी स्थिति देख लेता हूँ, लेकिन हमने स्पष्ट शब्दों में एक बात और कर दी है। मैं प्रेस के साथियों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक इसका ड्राइंग और डिजाइन तय नहीं होगा, जो हमने 1920 के अंदर जो मांग रखी थी, हमें बाकायदा इसका एक प्रिंट आउट चाहिए। काम तो आप शुरू कर देंगे, यहाँ थोड़ी बहुत व्यवस्था करके या लुक लाक डाल के या सीसी बढ़ा के आप इसको चालू तो कर देंगे, लेकिन हमें ये पूर्ण रूप से ये तय होना चाहिए कि ये बगैर डिजाइन के जिस तरह से ये पूर्व में निर्माण हुए, जिस तरह से और चीजों का इनका निर्माण हुआ है, अब उस तरह का निर्माण चलने वाला नहीं है। ये शहर की आने वाली पीढ़ियों के लिए निर्माण होने वाला है। तो मैंने उनको भी साफ शब्दों में ये कह दिया है कि आप पूर्ण रूप से तैयारी करके उसके ड्राइंग और डिजाइन तैयार करके बाकायदा या चश्मा कीजिए या उसको डिस्प्ले कीजिए कि पूरे शहर इस बारे में देख सके कि भी इस तरह का यहाँ का निर्माण कार्य शुरू होना है और वो निर्माण कार्य हमारे अनशन के दौरान शुरू होना चाहिए। हम किसी भी हालत के अंदर, हमारे गिल्ला जी बड़ी मजबूती के साथ बैठे हैं, पूरा शहर आपके साथ लगा हुआ है, तो इसलिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है गिल्ला जी। हम सब आपके साथ, शहर का हर वासी आपके साथ में, जब तक बाकायदा पूरी इंदिरा गांधी सर्किल को पूरा करने का काम नहीं किया जाता, जब तक हमारे यहाँ के इस नेशनल हाईवे 62 के जो इंजीनियर्स है, यहाँ का जो पीडी है जिसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर कहते हैं, वो बैठ के इस समस्या की बात नहीं करता, एसडीएम की मौजूदगी में जब तक ये बात नहीं होती, तो निश्चित रूप से ये आंदोलन हम जारी रखेंगे। इस धरने को हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन 1 तारीख के दिन जब यह सभा होगी, उस सभा के बाद में हम पूरी तरफ से इस इंदिरा गांधी को चारों तरफ से आने वाले हर एक रास्ते को जाम करके सूरतगढ़ को लॉक करने का भी काम करेंगे। ये व्यवस्था आप लोगों के सामने हो चुकी है। नेशनल हाईवे को उस दिन हम इसलिए जाम नहीं रखेंगे क्योंकि ओवरब्रिज से जो गुजरने वाले सीधे साधन है वो वहां से चले जाए, लेकिन उस पर भी अगर बाद में अगर कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उस तरफ भी कंपनी या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किसी तरह की बात नहीं की, तो निश्चित रूप से हम इस हाईवे को भी जाम करने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं समस्त शहरवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर होने वाले इस आंदोलन के अंदर अपनी भागीदारी दर्ज कराए।